अगर बंद लिफाफे हो जाएंगे प्लास्टिक वाले तो अपने आप व्यवस्था बन जाती है। एक चीज़ बंद होती है तो दूसरे रास्ते खुल जाते हैं। खतरनाक है, गायाँ खे गायाँ मरे आऊँ। और केंद्र सरकार का जो फैसला है ये सराहनीय है। हम बहुत तारीफ़ करते हैं कि ये फैसला आम जन के एक आम जनता के हित में लिया गया है कि अपना कपड़े के थैलियाँ लेके आए जो भी है, तो धीरे धीरे सब बंद होने के बाद में हो जाएगा। सख्ती गवर्नमेंट नहीं करेगी या प्रशासन सख्ती नहीं करेगा तो एक दुकानदार नहीं देगा तो दूसरा दे देगा। तो इस पे पूरी सख्ती से ये कानून लागू होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर केंद्र सरकार ने लगा दिया है प्रतिबंध। लौटेंगे पुराने दिन, बनेंगे कागज़ के लिफाफे और कुल्हड़ में मिलेगी चाय। जी हां, आपको बताना चाहेंगे कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी कर 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लग गया है। प्राय यह देखा गया है कि लोग कपड़े के थैलों को भी भूल गए हैं। वापस पुराने थैले, जो कपड़े के थैले बनाए जाते थे, उसकी याद भी ताज़ा हो जाएगी। बनने लगेंगे कपड़े के थैले। कहीं बात करें प्लेट, कप, ट्रे सभी प्लास्टिक के प्रयोग होने लगे थे, इसको बंद कर दिया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं कि इसमें जनता की क्या राय है और लोगों का क्या कहना है इस मुद्दे पर। मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही बेहतरीन निर्णय है केंद्र सरकार का। और आज केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया, ये बहुत पहले लेना चाहिए था। निश्चित तौर पे आम जन को और एक देखा जाए तो पशु पक्षी को भी इससे बहुत रिलीफ मिलेगी। क्योंकि देखिए, जब तक हम लोग छोटे दुकानदारों पर हम लोग बैन करते हैं, छोटे दुकानदारों को हम लोग दबिश देते हैं, लेकिन जहाँ ये मेन जहाँ फैक्ट्री हैं, जहाँ से बन के आ रहे हैं, वहाँ से अगर इसकी रोकथाम हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है। और निश्चित तौर पे पर्यावरण में भी इसमें हमें मदद मिलेगी। और केंद्र सरकार का जो फैसला है ये सराहनीय है। हम बहुत तारीफ़ करते हैं कि ये फैसला आम जन के एक आम जनता के हित में लिया गया है। पहले लोग पुराने समय में सामान लेने दुकान पर जाते, कपड़े का थैला लेके जाते जी। अब जो है थैला लेके नहीं जाते, क्या कहेंगे इस पर? नहीं सर, मैं निवेदन करूं कि अब वो प्रचलन दोबारा शुरू हो गया है। बहुत से हमारे ऐसे साथी हैं, बुज़ुर्ग हैं, आप जयपुर, चंडीगढ़ या बहुत से हनुमानगढ़ में भी बहुत देखने को मिल रहा है। जो बुज़ुर्ग हैं वो लोग अब घरों का थैला, जो कपड़े का थैला है, उसे इस्तेमाल करने लगे हैं। आप मार्केट में जाएं तो आपको जो गाँवों की महिलाएं हैं, जो गाँवों के पुरुष हैं, वो अक्सर आपको थैले में ही सामान लेके जाते दिखेंगे। वही अब शहरीकरण में भी यही हो रहा है। हम लोग भी लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप लोग प्लास्टिक का यूज़ ना करें और आप जो कपड़े का थैला है वो आप लेके चलें। पर्यावरण प्रदूषण इससे हमें पर्यावरण प्रदूषण बचत होगी इससे। आप एडवोकेट भी हैं। निर्णय केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, चाहे कोर्ट हो, जी, निर्णय होते हैं, लेकिन जनता का सहयोग उसमें मिल नहीं पाता। क्या कहेंगे इस मामले? बिल्कुल सर, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि देखिए, न्यायपालिका या कार्यपालिका जो फैसले लेती है वो कहीं ना कहीं जनता के हित में होते हैं। और हमें जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कोई भी जो कानून है वो उसको हम लागू नहीं कर पाएंगे। तो हमारी एज ए एडवोकेट मैं यही जनता से भी अपील करूंगा कि जो केंद्र सरकार का फैसला है वो सराहनीय है और हमें इसका पालन करना चाहिए। राज्य सरकार का भी जो फैसला होता है उसे भी हमें मानना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जनता के हितों को ध्यान में रख के ही ये फैसले लिए जाते हैं, तो हमें इनका पालन करना चाहिए। केंद्र सरकार के प्लास्टिक पर बैन के मामले पर दुकानदारों की क्या है राय? प्लास्टिक बंद होना चाहिए, क्या होना चाहिए? उन्होंने क्या राय प्रकट की है वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। राय बढ़िया है हमारी, तो बैन लगना चाहिए प्लास्टिक पे। इससे बीमारी फैलती है, पशुओं को गौएं खा जाती हैं तो उनके पेट में बीमारी लग जाती है, नाड़े ब्लॉक हो जाते हैं, पर्यावरण को भी नुकसान है। हम तो चाहते हैं थैलियाँ बंद हो, लेकिन अब जब तक सख्ती गवर्नमेंट नहीं करेगी या प्रशासन सख्ती नहीं करेगा तो एक दुकानदार नहीं देगा तो दूसरा दे देगा। तो इस पे पूरी सख्ती से ये कानून लागू होना चाहिए ताकि कोई भी उसका उल्लंघन ना करे। जुर्माना बढ़ना चाहिए और लोगों में वो
क्या नाम फैलना चाहिए। पुराने समय में लोग कपड़े का थैला लेकर आते थे, कागज के लिफाफे बनते थे। बिल्कुल बिल्कुल पुराने, अब लेके नहीं आते, क्या अब कहेंगे? कोई लेके नहीं आता। ग्राहक भी जिसने 20 किलो सामान लेना होता है, क्विंटल सामान लेना, वही कहता है सारा काम दुकानदारी कर दे, दुकानदारी सब कुछ कर दे। तो लोगों में भी वो होनी चाहिए इच्छा शक्ति कि अपना कपड़े के थैलियाँ लेके आए, जो भी है। तो धीरे धीरे सब बंद होने के बाद में हो जाएगा। एकदम तो कुछ होता नहीं है, धीरे धीरे अगर लोग समझेंगे, थैलियों का नहीं यूज मिलेंगी तो अपने आप सुधार होगा। थैलियाँ मैं तो कहता हूँ बिल्कुल बंद होनी चाहिए। क्या नाम है चाचा जी? मेरा नाम दीपचंद है जी। मेरी ये शॉप है वर्मा प्रोविजन स्टोर के नाम से। और कुछ दिन परेशानी आएगी, बाद में धीरे धीरे अपने आप लोगों को पता लगेगा तो अपना लेके आएंगे कपड़े का या प्लास्टिक। ये कागज़ के लिफाफे भी बढ़िया रहते हैं। अपना कोई कपड़ा लेके आए उसमें डाल दें, बांध के ले जाएं, जो भी है। लेकिन अगर बंद लिफाफे हो जाएंगे प्लास्टिक वाले तो अपने आप व्यवस्था बन जाती है। एक चीज़ बंद होती है तो दूसरे रास्ते खुल जाते हैं। आपको वह बात भी याद कराना चाहेंगे कि लालू प्रसाद जब केंद्र में रेलवे मंत्री थे तब उन्होंने प्लास्टिक पर बैन लगाने का प्रयास भी किया था। कुल्लड़ में रेलवे स्टेशनों पर चाय भी मिलनी शुरू हो गई थी। अब फिर मांग उठी है, केंद्र सरकार ने इस पर बैन लगाया, अच्छी बात है। जनता ने भी कहा कि अच्छी बात है, प्लास्टिक पर बैन लगना चाहिए। जहाँ एक और पशुओं को नुकसान, पर्यावरण को नुकसान, प्रदूषण फैलता है, नालियाँ चौक होती हैं, सीवर चौक हो जाते हैं, इससे छुटकारा मिलेगा। और आम जनता की राय यही है कि प्लास्टिक पर बैन लगना चाहिए। जनता को भी आगे आना चाहिए। कानून बनते हैं, नियम बनते हैं, लेकिन लागू करने के लिए जनता का सहयोग जरूरी है। खुलकर यह बात सामने आई है कि जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी तब तक कोई भी नियम बना लें, कोई भी निर्णय कर लें, चाहे कोर्ट के निर्णय की बात करें, चाहे हम सरकार के निर्णय की बात करें, लागू तभी हो सकता है जब जनता साथ देगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।